नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था आमाल का आसमान पर होना, उसके चेहरे की चमक का उफान पर होना, मॉम का आमाल की इस खुशी को देखकर बेइंतहा खुश होना, रूह का खुश होना और कविशा का पहुंचना आमाल के घर के दरवाजे पर, घर पर आकर उसके घर में ना आना, उससे अपनी बात कहने और करने कहीं और जाना और अपनी बातों से एक बार फिर आमाल के होश उड़ाना, फिर से एक दूसरे के सामने आ जाना और फिर से इस मुलाकात में आग भर जाना। आइए अब अगले एपिसोड में चलते हैं। ये खूबसूरत सी मुलाकात जो होने वाली थी खूबसूरत, वो खूबसूरत हुई नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। कविशा के ये शब्द आमाल के दिल को तार तार कर रहे थे। फिलहाल राउंड, हाँ राउंड, हाँ ठीक सुना तुमने, फ़िलहाल, अभी के लिए, क्योंकि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ, किसी न किसी वजह से दब ज़रूर जाती है। और याद रखना, जब मेरी मोहब्बत जागेगी, मैं तुमसे साफ साफ बात कर रही हूँ आमाल। कविशा ने शायद पहली बार आमाल का नाम उसके सामने लिया था, और वो भी ऐसे, और वो बिल्कुल जाकर चिपक सी गई थी आमाल की चिन पर, मेरे दिल पर, मेरी मोहब्बत पर हमेशा और हमेशा उसी का इख्तियार रहेगा, उसी का अधिकार रहेगा। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें ये बर्दाश्त करना होगा, ये सहना होगा। सीधा दिल पर आकर कौन इस तरह टीस करता है जैसे कविशा कर रही थी। हाई अलर्ट पर रखना होगा अपने आप को, क्योंकि अगर मेरी मोहब्बत कभी भी मेरे दिल में जागी तो छोड़कर चली जाऊंगी, मैं तुम्हें भाग जाऊंगी तुम्हारी इस दुनिया से। इतने सॉफ्ट तरीके से कविशा ने इतनी मार देने वाली बात कही थी। उसके लफ्ज़ बहुत सॉफ्ट थे, लेकिन उसकी आँखों का भाव, उसके चेहरे की वो सरकास्टिक स्माइल आमाल के गुस्से को, क्रोध को और ज़्यादा पंप कर रही थी। आमाल की भवें सिकुड़ गई थी, उसके कान गर्म हो गए थे और उसकी आँखों में वो लालपना दिख रहा था जो शायद उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वो कविशा के सामने उसके लिए ये करेगी। उसी क्रोध को अपने हाथों में भरते हुए आमाल ने कविशा के दोनों कंधों से उसे जकड़ लिया था अपनी हथेलियों में और खींचकर अपनी तरफ कर लिया था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पर यकीन करूँगी? तुम मुझे गीदड़ धमकियाँ देकर मुझे डरा दोगी? मैं एक बात पर भी यकीन नहीं करती तुम्हारी। आमाल के शब्द अब कठोर थे, उसका भाव कठोर था। तो तुम्हें क्या लगता है कि मोहब्बत करना सिर्फ तुम जानती हो? तुम्हें ही अपने दिल की आवाज़ सुनाई देती है? हाँ, मैं भी अपने दिल की मौजी हूँ, मेरे पे भी किसी का राज नहीं चलता, समझी तुम? और छोड़ो, कविशा को ज़रा दर्द हो रहा था आमाल की उस पकड़ पर, मगर फिर भी वो अपने चेहरे पर दर्द नहीं, गुस्सा दिखा रही थी, ताव दिखा रही थी, इतरा रही थी। अगर मेरा दिल घूमा तो तुम्हें क्या, मैं किसी को भी छोड़कर जा सकती हूँ। इस बात पर, कविशा की इस बात पर आमाल ने फिर से उसे कसकर और खींचा था अपनी तरफ, जिससे और दर्द हुआ था कविशा को, और उसने आमाल की हथेलियों को एक पल के लिए देखा था। क्या तुम बहुत चाहती हो उसे? आमाल ने कविशा से पूछा था। हाँ, बहुत। शादी करना चाहती हूँ उससे? हाँ, शादी करना चाहती हूँ उससे। और तुम्हें लगता है ये सब जानकर मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, तुम्हें जाने दूँगी?
अमाल ने पूछा था बेचैन होकर। नहीं, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं रखती। तुम में इतनी गैरत कहाँ, तुम तो बेगैरत इंसान हो जो दूसरों की मोहब्बत पर अपना ये झूठा हक जताना चाहती हो। फिर से कविशा ने चिढ़ाने वाला भाव अपने चेहरे पर लाया था और एक फिर से वो चिढ़ाने वाली स्माइल उसने अपने लबों पर रखी थी। और अमाल ने सुनते ही उन हथेलियों को रिलीज़ कर दिया था, छोड़ दिया था कविशा को, और वो झटके से एक कदम पीछे गई थी और उसने अपनी भौं को सिकोड़कर अपने बाजुओं को देखा था। मेरा दिल तुमसे मोहब्बत करता है कविशा, तो फिर ये तुम्हारे दिल को तोड़ता हुआ कैसे देख सकता है, कैसे? जाओ, तुम्हें जिससे भी शादी करनी है जाओ। हैरान हो गई थी कविशा अमाल की इस बात पर। अमाल ने अपने कदमों को पीछे कर लिया था। हाँ, मैं पीछे हटती हूँ तुमसे, जाओ। अंदर ही अंदर जीत गई थी कविशा, और उसका जीतना उसके चेहरे पर आ रही स्माइल से पता लग रहा था। बड़ा गुरूर आ रहा था उसको अपने जीत जाने पर। लेकिन मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं? कल को तुम फिर उठ कर आओगी और फिर अपनी मोहब्बत के तकीज़े पढ़ने लगोगी। मैं कैसे एतबार करूं तुम्हारा, कैसे यकीन करूं तुम्हारा? हाँ, कैसे यकीन करूं कि तुम मेरी बहन या मेरी मम्मी को परेशान नहीं करोगी? कैसे यकीन करूं कि जिससे मैं शादी करूंगी तुम उसे नहीं धमकाओगी? कैसे? कविशा ने ये सारे सवाल अमाल से किए थे। जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। अपनी सांसों को थाम थाम कर अपने शब्द निकाले थे अमाल ने। हाँ, मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा या तुम्हारी बातों का एतबार कैसे करूं? कविशा ने पूछा। मोहब्बत तो कर नहीं सकी, एटलीस्ट यकीन तो कर लो। अमाल की इस बात ने कविशा को निशब्द कर दिया था। अमाल ने अपनी बात कहकर अपना रुख मोड़ लिया था और कविशा ने अपनी गर्दन उठाकर एक विक्टोरियस स्माइल दी थी। हंसते हुए वो अपने कदम यहाँ से ले गई थी, जैसे कोई जंग जीत गई हो, और अमाल का दिल हल्का हल्का टूटता नज़र आ रहा था, बिल्कुल जैसे उसके सारे ख्वाब अरमान धीरे धीरे बिखरना शुरू हो रहे हों, पॉइंट दर पॉइंट। तभी एक बाइक आकर कविशा के घर के सामने रुकी थी। बाइक से उतरकर उस लड़के ने कविशा का नंबर अपने सेल फ़ोन पर डायल किया था। हेलो, हाँ, मैं यहाँ आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? बस तुम्हारे पीछे। उसके ठीक पीछे कविशा आ गई थी और इस लड़के ने मुस्कुराते हुए फ़ोन कट करके अपने जेब में रख लिया था। ये और कोई नहीं, करण था। वो जो बाद वाला फ़ोन कविशा ने किया था वो करण को किया था। थैंक गॉड तुम सच में आ गई। मुझे तो लगा तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। ये कोई मजाक करने वाली बात नहीं है, कविशा ने बेमन से करण की बात का जवाब दिया था। देखो, सीधी सी बात है, तुम्ही ने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें घर पर बुला लिया। और अब मेरा मुंह क्या ताक रहे हो खड़े खड़े? जाओ अंदर, मम्मी है मेरी, जाकर उनसे शादी की बात करो, कविशा ने सीधे सीधे कहा था। एक क्या? करण शॉक्ड हुआ था। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ, झूठ बोलने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन एक शर्त है मेरी, शादी कल ही करनी होगी तुम्हें। व्हाट? कल? हाँ, कल। अब मेरा मुंह मत ताको, चलो। कविशा करण को लेकर अंदर घर में गई थी और करण जाकर सोफे पर बैठ गया था। मम्मी इसी तरफ आई थी। मम्मी, ये करण है, ये आपसे कुछ बात करना चाहता है। कविशा की इस बात से बड़ी हैरानी निगाहों से देखा था मम्मी ने उसे। मुझसे बात करना चाहता है? इस बारे में? मम्मी ने पूछा था।
करण ने दोनों हाथों को जोड़कर मम्मी को नमस्कार किया था। अच्छा, बैठो। मम्मी ने उसे बैठने को कहकर अपने कदम सिंगल सोफ़े की तरफ बढ़ा दिए थे और मम्मी वहाँ जाकर बैठ गई थी। चलो करण, बात करो मम्मी से। हाँ, एक्चुअली आंटी, मैं कविशा से शादी करना चाहता हूँ। करण की बात पर और ज़्यादा हैरान हुई थी मम्मी। क्या क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें कुछ होश है? घर, शादियाँ ऐसी नहीं होती। आधा मिनट तुम्हें आए हुआ नहीं है यहाँ और तुम कह रहे हो तुम कविशा से शादी करना चाहते हो। ऐसे कैसे मैं अपनी बेटी को किसी भी अजनबी के हवाले कर दूँ? ये तो वही बात हो गई बेटा, तुम तो हथेली पे सरसों जमाना चाहते हो। मम्मी ने क्या खूब व्यंग कसा था यहाँ पर। ठीक है आंटी, मैं अपनी मम्मी तो मेरी इस शहर में रहती नहीं है, लेकिन मेरी बहन यहाँ रहती हैं, तो मैं उन्हें ले आता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल लेकर आओ, लेकिन शादी इतनी जल्दी तो नहीं होगी। वहाँ कविशा को मम्मी ने चाय के लिए भेज दिया था। दी, ये मॉडल कहाँ से पकड़ कर लाए हैं आप? हाँ, तमीज़ से बात करो, अब तुम्हारे होने वाले जीजा हो जाएंगे ये। कविशा की बात पर 1000 से भी ज़्यादा बार प्रिया हैरान हुई थी। क्या बोल रही हैं आप दी? हाँ, मैं ठीक बोल रही हूँ, वो भी चंद घंटों में। आपका दिमाग फिर गया है क्या दी? कैसे बातें कर रही हो प्रिया? आप कैसी बातें कर रही हैं दी? पागलों जैसी बातें कर रही हैं आप। शादियाँ क्या ऐसे होती हैं? शादियाँ क्या सिर्फ पागल करते हैं? आप क्या बोल रही थी? आपको खुद कुछ पता है? नहीं, मुझे खुद कुछ नहीं पता, तुम चुप रहो। और कविशा ने यहाँ प्रिया को भी चुप करा दिया था। चाय लेकर कविशा यहाँ आई थी और कप में चाय निकालने लगी थी केटल से। ये तो मना कर रही हैं, चलो हम भागकर शादी कर लेते हैं। करण ने सीधा सीधा कविशा से ये कहा। क्या दिमाग फिर गया तुम्हारा? मनाओ उन्हें, बात करो उनसे। कविशा के ये शब्द थे। मम्मी कितनी हैरान थी उसको देखकर। क्या इतना हर्ट हो गई थी वो मम्मी की बात पर, जो ऐसे रिएक्ट कर रही थी। चाय का कप आगे करते हुए कविशा ने फिर वही कड़वी बात कही थी। करण, तुम चाय पी लो पहले और जाकर अपनी बहन को ले आओ। मम्मी मान जाएंगी। चलो मम्मी, ये आपकी चाय। और ये लोग चाय ख़त्म करने पर आमादा हो गए थे। वहाँ अमाल अपने टूटे दिल के साथ, अपने उतरे चेहरे के साथ, अपनी आँखों में आंसू लिए घर पहुँची थी। और घर पहुँचकर अपनी जब ब्लैक स्कॉर्पियो को उसने रोका था तो उसकी आँखों के सामने वो फूल नज़र आए थे। वो वैसे के वैसे ही रास्ते बनाए बैठे हुए थे, तक रहे थे उसकी राह जो इन पर चलकर आगे जाना चाह वाली थी। अमाल चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी और अपने कंधों को झुकाए अपने बेड पर बैठ गई थी। क्या क्या टूटा था उसके अंदर आज, क्या क्या टूटने वाला था। बस उसके कानों में और उसकी आंखों में कविशा का वो चेहरा जो अपनी हर एक बात पर इतरा रहा था, उसके वो शब्द जो उसे तीर की तरह चुभ रहे थे। बार बार वो उसके कानों में पड़ रहे थे, जैसे अंगारे घोल रहे हों। अरे, तूने वो तैयार नहीं किया, वो लाइट्स नहीं लगाई? हाँ। मॉम ने फिर से अपने दास और दासियों को इशारा करते हुए सारे काम पॉइंट किए थे। मॉम, कोई फ़ायदा नहीं है, भाभी नहीं आएगी, आकर चली गई है वो। रू ने बिल्कुल उतरे चेहरे के साथ अपनी मॉम से ये बात कही थी। क्या, आकर चली गई? कब आई थी वो? हाँ, और ऐसे कैसे आकर चली गई? मिली भी नहीं? पता नहीं मॉम, बट अब वो नहीं आएंगी। मॉम ने फट से अपने कदम अमाल के रूम की तरफ किए थे। दरवाज़ा बार बार खटखटाया था मॉम ने। तो दरवाज़ा तो खोल मेरी जान, एक बार दरवाज़ा खोल। मैं
अभी चलती हूँ उसके पास, देखती हूँ उसने क्या शर्तें रखी हैं, क्या चाहती है वो, ऐसा क्या काम है जो मेरी अमाल नहीं कर सकती। तू मेरा दिल ना बैठा, दरवाज़ा तो खोल। जैसे अमाल की कानों में कोई आवाज़ ही नहीं जा रही थी। उसके आंसू टपक कर उसके दोनों हाथों पर पड़ रहे थे जो उसने बांधे हुए थे आपस में। करण यहाँ से जा चुका था और ये सभी अब सोने की तैयारी कर रहे थे। मम्मी अपने ही कश्मकश में थी कि कविशा ये क्या कर रही है, और कविशा वो अपनी ही जद्दोजहद में अब अपने सोने की तैयारी करने लगी थी। आज फिर बारिश थी और आज फिर कविशा को खुले आसमान के नीचे ही सोने नहीं मिला था और वो इसी गुस्से में अपने चादरों को कभी इधर तो कभी उधर फेंक रही थी। ये कौन सा तरीका है तेरा कविशा? मम्मी ने पूछा था। जैसा भी तरीका है मम्मी, उस गुंडी मवाली से तो अच्छा तरीका है ना, जो ज़बरदस्ती या ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाती है या रिश्ते बनाती है। कविशा ने अपनी बात को चादर में अपने पैरों को लपेटते हुए कहा था। अच्छा, तो तेरा तरीका ठीक है, किसी भी राह चलते को पकड़ कर ले आई और कहती है मेरी शादी इससे करा दो। मम्मी भी अपनी बात कहकर सामने वाले ही दूसरे बेड पर बैठ गई थी। ठीक है मम्मी, कल नहीं शादी कर सकती हैं आप तो परसों कर दो, आप अपना वक्त आराम से लो। मम्मी ये कहते हुए कविशा पूरी बेड पर फैल गई थी और अपनी चादर को अपने ऊपर कर लिया था। मम्मी अब थोड़ा सा हारने लगी थी कविशा की जिद के आगे। बेटा, मैं तो मेरी बात को गलत ले गई है। यूँ जल्दी में आकर बनाए रिश्ते ठीक नहीं होते बेटा। मम्मी तो क्या किसी के प्रेशर में आकर, किसी के दबाव में आकर बनाए रिश्ते ठीक होते हैं? अपनी आँख बंद हुए ही कविशा ने मम्मी से बात कही थी। बेटा एक बार सोच तो सही ना, तू उस लड़के के बारे में ज़्यादा जानती है और मैं तो उसका नाम भी पहली बार सुन रही हूँ, तो ऐसे कैसे रिश्ता कर सकती है? मम्मी सोच लो कि ये जुआ है। जैसे जुए में नहीं पता होता कि बाजी आपके हिस्से आएगी या सामने वाले के, बस इसी तरह इसे भी समझो। चुप कर जा, शादी के इतने पवित्र बंधन को तू जुए जैसी गंदी चीज़ से तोल रही है। तेरा दिमाग दिन पर दिन खराब होता चला जा रहा है। मम्मी का गुस्सा अब ऊपर चढ़ने लगा था। और कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे ये नहीं करने दूंगी। मम्मी की बात पर कविशा उठकर बैठ गई थी। तो क्या करेंगे आप? मेरी शादी उस गुंडी से करवा देंगी? मैंने ऐसा नहीं कहा कविशा। मेरे लिए उस गुंडी ने कुएं और खाई वाली हालत कर दी है। कुआं वो खुद है और खाई मैं शायद खोद रही हूँ। अपनी खुदी हुई खाई में शायद गिरकर बच जाऊँ, लेकिन उसके कुएं में मैं जाना भी नहीं चाहती, बचना तो दूर की बात है मम्मी। और मम्मी करण कम से कम उस गुंडी से तो लाख गुना अच्छा ही होगा ना। और आप मुझे उस गुंडी का हाथ पकड़ने के लिए कह रही हैं? मेरे मुंह से सिर्फ एक बात निकली थी, तूने तो उसे पकड़कर गांठ ही बना लिया। मैं तेरी दुश्मन तो नहीं हूँ कविशा। मम्मी यहाँ इमोशनल हो गई थी और रोने लगी थी। कविशा फट से अपने बेड से उठकर मम्मी के पैरों पर जाकर बैठ गई थी और उनका हाथ अपने दोनों हाथों में भर लिया था। और अगर तुझे ये लग रहा है कि मैं तुझे उसमें ढकेल रही हूँ तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं कहूँगी, मुझे तू माफ़ ही कर दे। मम्मी ने हाथ जोड़ लिए थे। मम्मी ये क्या कर रही हैं आप, ये क्या कह रही हैं? मेरा मतलब वो नहीं है मम्मी। मैं जानती हूँ आप मेरा बुरा कभी नहीं सोचेंगी, लेकिन मेरे शादी करने से वो जो गुंडी है, जो उसके सर पर भूत सवार है, शायद वो ख़त्म हो जाए और शायद वो हम लोगों का रास्ता छोड़ दे। हाँ, जो कुछ भी है, मुझे तेरी शादी ऐसे नहीं करनी थी। देखना था, भालना था, टटोलना था रिश्ता, तब तुझे कहीं सौंपना था। मम्मी ने अपनी घबराई आवाज़ में अपनी बात कही थी। क्या गारंटी है मम्मी
कि आप जहाँ टटोल कर सब छानबीन करके शादी करो, मुझे वहाँ खुशी ही मिले। क्या पता वो भी मेरे लिए कुएं से कम ना हो। तो ये सोचना बंद कर लो। सोचना सिर्फ इतना है कि इस गुंडी से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। और इसकी क्या गारंटी है कि वो तेरी शादी होने देगी, तुझे किसी और का होने देगी, फिर वो कुछ करेगी, फिर वो कुछ गड़बड़ करेगी। मम्मी, मैं उसे ठंडा कराई हूँ, तो आप इसकी टेंशन मत लो, ठीक है? बस अब जाकर आराम से सो जाओ। मम्मी को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कविशा ने, और ये लोग अब जाकर सोने की तैयारी करने लगे थे। वहाँ अमाल की नींद जैसे उड़ गई थी। वो अपने घर भी नहीं पहुँची थी। उसी अधूरे ब्रिज की अधूरी ज़मीन पर अपनी एक छोटी सी चारपाई पर लेटी हुई थी। तभी उदय वहाँ पहुँच गया था। आप यहाँ हैं बॉस? वहाँ मॉम जी इतनी परेशान हो रही हैं, मैं उन्हें कॉल कर कर बता देता हूँ कि आप यहाँ हो। खबरदार खबरदार जो तूने किसी को कुछ भी बताया। लेकिन बॉस, मॉम जी और तुझे किसने कहा आने के लिए यहाँ? चला जाए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। अमाल ने सीधा सीधा उदय को यहाँ से जाने की इजाज़त ऑर्डर दे दिया था। अच्छा ठीक है, आपको अकेला रहना है ना, तो मेरे जाने से क्या मतलब, या मेरे आने से क्या मतलब? आप तो अकेले ही रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। लेकिन जिसके जाने से फ़र्क पड़ता है बॉस, उसको तो रोक लेती हैं आप, उसको तो किसी और का होने के लिए जाने ना देती। तो क्या करती मैं? हाँ, मुझे पागल समझता है? उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त नहीं दी, तो मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। वैसे भी वो किसी और को चाहती है। अमाल के उदास शब्द थे ये। हाँ, वही तो बात है बॉस, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप अपनी पसंदीदा चीज़ को 0.5 भी ना हिलने दें, तो आपने भाभी को कैसे जाने दे दिया? कैसे जाने दे दिया जिससे आप इतना चाहती हैं? उदय ने झंझोड़ते हुए कहा था अपनी बॉस अमाल से ये। हाँ, बेइंतहा चाहती हूँ मैं उसे, तभी तो उसे जाने दिया। तू नहीं समझेगा, इसलिए कह रही हूँ, जा यहाँ से। ये क्या कह रही हैं बॉस साहब? ये क्या कह रही हैं? मैं जो कह रही हूँ तू सुन रहा है? जिसे आप बेइंतहा चाहते हैं, उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता, और मैंने उसकी खुशी को चाहा है। और तू मुझसे सवाल करना बंद कर, जा यहाँ से। फिर अमाल कठोर हुई थी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन मैं नहीं होने दूँगा ये। उदय, खबरदार जो तूने कुछ भी किया तो, समझा? जो आपको करना था आप कर चुकी हैं बॉस, मेरे को जो करना है मैं करूँगा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, आपको अकेले छोड़कर। अकेला छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो। उदय बड़बड़ाते हुए यहाँ से निकल गया था, और अमाल फिर अपनी उस खाली चारपाई पर लेट गई थी। अपने चेहरे पर अपने हाथ को मोड़कर उसने आंखें बंद कर ली थी। तो आज का एपिसोड पूरा हुआ। अपनी राय लिखना ना भूलिएगा, अपनी कमेंट लिखना ना भूलिएगा। अगर बैकग्राउंड में शोर आया हो तो उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। रोज़ आपको स्टोरी चाहिए, लेकिन मुझे रिकॉर्ड करने के लिए एनीवेज पहुंच गया है पार्ट आपके पास। तो बस, अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोबारा सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जितना सब्सक्राइब काउंट आपका होता है उतना ही काउंट होता है आपका कमेंट, आपका लाइक। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों में से कोई है जिनके पास लिखने की कला है और वो लिख सकते हैं, तो आप मुझे लिख कर मेरे दिए गए जीमेल अकाउंट पर मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं आपका नाम लूँ, आपकी स्टोरी का नाम लूँ, आपके शहर का नाम लूँ, और फिर एक दिन में मैं अपने चैनल पर 4-4 पार्ट अपलोड करूँ। एनीवेज, दुआ करिए, जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए सी यू द अदर साइड। नमस्कार।